नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी खास रिपोर्ट में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कदम की जिसने आपदा के समय लाखों लोगों को राहत की सांस दी है। भारत के कई राज्यों में बाढ़ ने तबाही मचा दी है, घर डूब गए हैं, जिंदगियां ठहर सी गई हैं और संचार यानी कम्युनिकेशन सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। ऐसे में देश की दो टेलीकॉम कंपनियां जियो और एयरटेल मदद के लिए आगे आई हैं। दोनों कंपनियों ने घोषणा की है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को फ्री कॉलिंग और डेटा की सुविधा दी जाएगी। जरा सोचिए, पानी जब चारों ओर फैला हो, सड़कें कट चुकी हों, लोग अपने घर से बाहर निकलने में असमर्थ हो, तब मोबाइल ही एकमात्र सहारा है जिसके जरिए लोग अपने परिवार से, दोस्तों से और जरूरत पड़ने पर प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन बाढ़ जैसी आपदा में अक्सर नेटवर्क फेल हो जाते हैं या फिर बैलेंस खत्म होने पर कॉल करना मुश्किल हो जाता है। यही समस्या अब जियो और एयरटेल ने हल करने की कोशिश की है। दोनों कंपनियों ने साफ किया है कि जिन इलाकों को फ्लड हिट घोषित किया गया है वहां लोगों के मोबाइल नंबर पर फ्री पैक खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाएंगे, यानी यूजर को कोई रिचार्ज करने की जरूरत नहीं होगी। कंपनी की तरफ से मिलने वाले इस फ्री पैक में यूजर को कॉलिंग मिनट्स और मोबाइल डेटा बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। इससे वे न सिर्फ अपने परिजनों से जुड़ पाएंगे बल्कि जरूरत पड़ने पर हेल्पलाइन नंबर और प्रशासनिक सेवाओं तक भी पहुंच सकेंगे। दोस्तों, ये कदम सिर्फ तकनीक की बात नहीं है बल्कि इंसानियत की भी मिसाल है। बाढ़ में फंसे हुए लोगों के लिए सबसे बड़ी राहत यही होती है कि वे अपने प्रियजनों से जुड़ पाएं। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि जियो और एयरटेल दोनों ने इस स्कीम को तुरंत लागू कर दिया है। जैसे ही किसी इलाके में नेटवर्क सक्रिय होता है, वहाँ के ग्राहकों को ये सुविधा मिलनी शुरू हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कितने लोगों को इसका फायदा मिल पाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक जियो और एयरटेल दोनों के पास भारत में करोड़ों ग्राहक हैं। बाढ़ प्रभावित राज्यों जैसे बिहार, असम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में लाखों यूजर सीधे तौर पर इस राहत योजना से जुड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, कंपनियों ने ये भी बताया है कि उनकी टेक्निकल टीमें 24/7 काम कर रही हैं ताकि नेटवर्क सुचारू रूप से चलता रहे। कई बार बाढ़ में टावर गिर जाते हैं या बिजली सप्लाई बंद हो जाती है, जिससे नेटवर्क ठप हो जाता है। ऐसे हालात में कंपनियां मोबाइल टावर पर जनरेटर लगाकर नेटवर्क चालू करने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ ये बात समझनी होगी कि संचार यानी कनेक्टिविटी किसी भी आपदा प्रबंधन का सबसे अहम हिस्सा होती है। जब तक लोग अपने हालात प्रशासन को नहीं बता पाएंगे, तब तक राहत और बचाव कार्य ठीक से नहीं हो पाएगा। सरकार की कई योजनाएं, चाहे वो हेल्पलाइन नंबर हो, रेस्क्यू टीम को बुलाना हो या मेडिकल सपोर्ट लेना हो, सब कुछ मोबाइल नेटवर्क पर ही निर्भर करता है। दोस्तों, बाढ़ से जूझ रहे राज्यों में ये पहल वाकई सराहनीय है। कई बार हम कंपनियों को सिर्फ उनके प्रॉफिट और बिजनेस मॉडल से जोड़कर देखते हैं, लेकिन ऐसे समय में कई कंपनियां इंसानियत की डोर को मजबूत करती हैं। अब जरा आप सोचिए, अगर आपके पास मोबाइल ना हो या बैलेंस खत्म हो जाए तो आप कितने असहाय महसूस करेंगे। और अगर अचानक आपको ये राहत मिले कि आप फ्री में कॉल कर सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं, तो वह किसी वरदान से कम नहीं है। इसलिए ये कदम न सिर्फ एक कॉर्पोरेट डिसीजन है बल्कि मानवता की सेवा भी है। अंत में दोस्तों, हम यही कहना चाहेंगे कि इस कठिन समय में जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों का आगे आना समाज को एक बड़ा संदेश देता है कि तकनीक का असली इस्तेमाल तभी है जब वो इंसानियत के साथ जुड़कर लोगों की जिंदगी बचाने का काम करे। तो फिलहाल राहत की ये पहल बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए बड़ी उम्मीद है। हम दुआ करते हैं कि हालात जल्द सुधरें और लोग सुरक्षित अपने घर लौटें।